सारे 33 करोड़ देवता मिलकर, ब्रह्मा विष्णु मिलकर भी आपकी असली मैं का तो नाश कर ही नहीं सकते, और नकली मैं को आप सुरक्षित रख ही नहीं सकते। तो शरीर को, इंद्रियों को, मन को अपना मानकर जो मैं होता है वो नकली मैं है। तो नकली मैं की बदलाहट को जो जानता है वो असली मैं है। तो उस असली मैं में जग गए तो आपका जीवन सफल हो गया, फिर आपका जन्म कर्म दिव्य हो जाएगा। तो श्री कृष्ण अपने असली मैं को जानते हैं, राम जी अपने असली मैं को जानते हैं, कबीर जी अपने असली मैं को जानते, नानक जी अपने असली मैं को जानते, रहीदास अपने असली मैं को जानते, मीरा देवी अपनी असली मैं को जानते। जो भी अपनी असली मैं को जानते हैं वे द्विभाषी जैसा व्यवहार करते, अथवा रंग मंच पर कुशल नट जैसा व्यवहार करते। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं राजा विक्रमादित्य हूं, इस बात में समझौता नहीं कर सकता हूं। और बड़ा न्याय दे दिया रंगमंच पर, और वही व्यक्ति वेश बदल के दूसरे बार आया और कुछ का कुछ करता है। तो राजा विक्रमादित्य का पार्ट अदा किया और फिर चपरासी का पार्ट अदा किया, दोनों पार्ट अदा किया और जानता कि दोनों में नहीं हूं। क्या ख्याल है? ऐसे ही जिसको हरि डर, गुरु डर, शास्त्र डर, तो वो फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि ऐसी स्वच्छ निर्मल हो जाती है साधन से और सत्संग से कि वो सब कुछ करते, लेते, देते, डरते, डराते भी एक ऐसा निर्भय तत्व है। खिद्यो नापि खिद्यते, रुष्टो अपि न रुष्यते। अष्टावक्र कहते ज्ञानी खिन्न होते हुए भी खिन्न नहीं है, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं है। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो धीर आत्मवेता संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। आत्मा नाम न दीक्षति ही, वो आत्मा परमात्मा को नहीं चाहता है, क्योंकि चाहना दूसरे में होता है, आत्मा परमात्मा तो अपना आप है। मैं आसाराम बापू को नहीं चाहता हूं, आप लोग चाहते हैं, मैं तो हूं ही। ऐसे वो आत्मा परमात्मा को भी नहीं चाहता। लो, धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मा नाम न दीक्षति ही, मतलब वो भगवान को भी नहीं चाहता। ब्रह्मज्ञानी हद हो गए ना, भगवान को भी नहीं चाहना कैसी ऊंची बात है। लोग तो दुनिया की छोटी मोटी चीज चाहते हैं, और नहीं तो स्वर्ग चाहते हैं। स्वर्ग वाला भी अगर ऊंचा चाहे तो ब्रह्मलोक चाहता है, और ब्रह्मलोक वाले भी भगवान को चाहते हैं, और ये महापुरुष भगवान को भी नहीं चाहता है। हद हो गई बाबा, बलिहार जावा, मैं मर जावा तू जीवे मेरे गुरुदेवा। तो आप लोग ये पक्का कर लो कि ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, और ईश्वर प्राप्ति के बिना कुछ भी प्राप्त किया तो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला, देखो तो मिला हुआ शरीर भी अपना नहीं है, मिली हुई चीज आप नहीं है, नहीं रहेंगे। और जो आप हैं उसको कभी नहीं छोड़ते, जिसको कभी नहीं छोड़ते वही परमात्मा है। अब अंतःकरण में तो आत्मा है, जो कभी न छूटे वो मेरा दिल बरदाता देव है, परमेश्वर है। और कितना भी संभालो न रहे उसका नाम शरीर और संसार है। तो तीन तत्व काम करते, एक ईश्वर तत्व ब्रह्म परमात्मा, दूसरा उसकी अभिन्न शक्ति, जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, ऐसे ब्रह्म और उसकी माया, और तीसरा बीच में आया जीवात्मा। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। आगे तो ब्रह्म है, हर इधर पीछे जीव, हर बीच में है माया सीता। तो माया ये प्रकृति का परिवर्तित शरीर, मन, इंद्रियां, ये आपको दिखता है, बुद्धि से दिखता है।
ऐसे संसार भी दिखता है। और फिर अपना मैं है ये भी आप अनुभव करते हैं। ये जो दिखता है तो मैं हूं तभी दिखेगा ना। मेरा सिर है, मैं हूं तभी सिर है कहता हूं। सिर ना हो फिर भी मैं हूं। लो, ये डेस्क है, ये फलाना है, तो मेरे है के बिना ये है का अस्तित्व नहीं। तो मेरा होना भी है तभी प्रकृति का होना दिखता है। तो मेरा होना और प्रकृति का होना जिस सत्ता से वो है मेरा यार, दिलबर, दातार। ओ मेरे रब, मैं मर जावा तुझ में है। तो मैं मर जावा मतलब ये जो जीव है वो काल्पनिक है। ईश्वर और ईश्वर की सत्ता है, जीव बेचारा काल्पनिक है। इसलिए उसकी जितनी कल्पनाओं का विचार करो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उसमें पति पत्नियां नहीं होती है, एक में से दो, दो में से चार ऐसे बनते रहते, पता है ना आपको। ऐसे ये मैं ऐसे ही बनते रहते फालतू। इसीलिए बोले मैं मिश्रा हूं, दूसरा बोलता है मैं श्रीमाली हूं, मैं बनिया हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जाट हूं, अरे मैं गुजर हूं, अरे मैं सिंधी हूं, अरे छड्डे यार मैं तो मारवाड़ी हूं। कैसो मैंने रंग रखा है। अब खोजो तो मारवाड़ी ये वो सब कल्पना के बिना क्या मिलेगा। ऐसी मैं भी कल्पित है भांजे। मैं दुखी हूं तो मैं कल्पित है, तो दुख भी कल्पित है। मैं सुखी हूं तो मैं भी कल्पित है, सुख भी कल्पित है। लेकिन ये मैं जिसकी सत्ता से हो रहा है वो रब तो है। मैं मर जावा तू जीवे यार। ऐसा आनंद, ऐसा दिव्य जीवन में आपको क्या बताऊं। आप लोगों को मेरे से ईर्ष्या होनी चाहिए कि बापू इतनी मौज मार रहे और हम झक मार रहे। ईर्ष्या नहीं होती तो आपकी सज्जनता है कि बापू मौज मार रहे हैं तो कम से कम पूरी मौज नहीं मार रहे तो मौज वाली वाणी तो हम भी तो पा रहे हैं। कबीर जी ने इस बात को क्या सुंदर ढंग से कहा है। कबीर जी कहते हैं निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, जहां इंद्रियां की पहुंच नहीं है उस मय में साधु अपने ब्रह्ममय में, शुद्धमय में खेलता है। बखड़ माथे गौ भी आई, अर्थात मन इंद्रिय बुद्धि से ऊपर शस्त्र सार में, तीसरे नेत्र से भी ऊपर सुषुम्ना का द्वार खुला है। सभी नाड़ियों में जैसे मक्खी रानी सभी में मुख्य होती है, ऐसे सभी नाड़ियों में 14 नाड़ियां मुख्य है। लाखों लाखों नाड़ियां हैं। उन 14 नाड़ियों में भी सुषुम्ना, उस सुषुम्ना का द्वार खुला ज्ञान भक्ति साधन से, सत्संग से। बखड़ माथे गौ भी आई, ऊपर बखड़ माना टेकी ऊपर। बखड़ माथे गौ भी आई, उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। जहां अंजन इंद्रियां न जाए, मन न जाए, बुद्धि न जाए, जहां आपके ऐहिक साधन की पहुंच नहीं, वहां साधु पहुंचा। और उस तत्व में गोता मार के, अब हकीकत तो ये तो कि आए अतिथि आए तो उसको हम मक्खन दे और स्वयं छाछ पिए, लेकिन साधु बोले स्वयं मक्खन खाता और हमको छाछ देता है। साधु जानता है कि ये मक्खन बेचारे पचा नहीं सकते, बबलू हैं, मक्खन वाली छाछ भी हजम कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। सीधा ब्रह्म परमात्मा को तो नहीं पा सकते, लेकिन ब्रह्म को छू के जो वाणी आती है उससे भी निहाल हो जाते बंदे बंदियां। क्यों देसी विदेशी सुन रहे हो, निहाल हो रहे हो कि नहीं बेटे? अरे के बापू के बेटे कहलाने में भी बड़ा मस्ती आती है। अरे के बापू वाह, बापू वाह, अरे वाह, अरे वाह।
तो बखड़ माथे गौ भी आई, उसका दूध बिलोता है, माखन माखन साधु खाए। वो शुद्धमय का सुख तो साधु लेते, लेकिन उसको छू के आने वाली वाणी का सुख उनके भक्त ले रहे सीधा। बखड़ माथे गौ ब्याई, उसका दूध बिलोता है, माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। तन का कुंडा, वो शरीर को मैं नहीं मानता ये वो महापुरुष, राम जी हो, कृष्ण हो, जनक हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक जी हो, चाहे रहीदास हो, चाहे लीलाशाह बापू हो, चाहे फिर तुम्हारे बापू। तन की कुंडी, जैसे आपका कुंडा होता है ना ठंडई बिलोने का, ऐसे तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। शरीर को और मन को अपने शुद्धमय के बगल में ही रखता है। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। शरीर और मन का उपयोग करके उनको अपना वो ब्रह्म सुख का रस घोट पिलाता है। तन का कुंडा मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। तो नकली मैं के साथ बहुत कुछ होता है। नकली मैं में मेरे चिंता है, मेरी पत्नी है, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। नकली मैं में बहुत रहता है, और नकली मैं में बहुत रहता है, और नकली मैं तो नकली है जान लिया। तो असली मैं में जो रहते हैं उनके लिए तो अकेला ही। तो असली मैं में सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि नकली में सतर्क रहे ना तो पागल हो जाए। हाँ, अपने हीरे जवाहरात की मुट्ठी भर ली, अब ये मैं हूं और ये मेरे हीरे। अब आप सो के दिखाओ, या तो नींद रहेगी या तो मुट्ठी कड़क रहेगी। जो नींद आई मुट्ठी खुली, क्या ख्याल है? हीरे जवाहरात मुट्ठी भर ली आपने कस के, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। और फिर आप नींद में गए तो नकली मैं गायब, तो मुट्ठी खुल गई, और असली मैं में नकली मैं को बेचारे को पोषण मिलता है। आप रोज भगवान का दर्शन करते, भगवान की कसम मेरे गुरुदेव कितने बहादुर। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महापुरुष का शिष्य होने के लायक बन गया, ये मेरा सौभाग्य है। ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला बनने का मेरा सौभाग्य कितना बढ़िया है। आप असली मैं में चले जाओ, फिर आपके द्वारा जो होगा मंगल ही मंगल होगा। साधु ते होने कार जहानी, ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा न भया। ललिया लल्ले देसी विदेशी सुन लो, आप एक बार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पालो, नकली मैं को छोड़ दो। जब भी दुख होता है तो समझ लेना नकली मैं को हुआ, इतना मैं आपको बोलता हूं, पक्का कर लो। जब भी चिंता आई तो बोले ये आई और गई, और फिर भी दुखी होता है तो नकली मैं दुखी होता है। दुख नकली मैं को होता है, असली मैं को नहीं होता। इतना पक्का कर लिया तो दुख की हवा निकल जाएगी। विकार आ जाए, गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, डर आ जाए, तो गाड़ी चलती ना तो डरते तो हम भी हैं उस समय, लेकिन समझते कि ये डर रहा है देहाध्यास में आधे व्यवहार। तो हम अपने नकली मैं का पोल इसलिए खोल रहे हैं कि आप भी नकली मैं का पोल खोल सको। आपकी गाड़ी जा रही है और रेलवे की पुल से के नीचे से पसार हुई, न करे नारायण ऊपर से बाहर खाना जा रहा है, अथवा कोई फास्ट ट्रेन जा रही है,
तो उस समय आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और ऊपर से रेल जा रही, तो आप एकाएक रेल चली जाए, आपकी गाड़ी नीचे स्लो जा रही है, ऊपर से रेल जाती है, तो आपका सिर नीचे हो जाएगा। उस समय याद भी नहीं रहेगा कि रेल के पहिए और आपके सिर के बीच में कार की छत भी तो है। सिर नहीं झुकाएंगे तो चलेगा, लेकिन झुक जाता है। नकली है ना, क्यों होता है कि नहीं होगा? मैं कोई झूठ बोलिया? सरदार है कोई थे? सरदार देख ले, सरदार हाजरा हाजूर, ओए हो, एक नहीं सरदार खड़े हो जाए, ओए होए, एक नहीं दो नहीं, ओ डजनों में देख है, ओ देख सरदार, वो सरदार, वो सरदार, वो सरदार। बैठो बैठो बैठो, सरदार हाजरा हजूर होंगे थे, दिल्ली में तो ज्यादा होंगे ही है। तो ये जब भी दुख आए, चिंता आए, मुसीबत आए, तो समझ लेना ये नकली मैं को आई है। हे प्रभु, असली मैं तो तेरी कृपा से मिलेगा, तू असली, मैं नकली, मैं मर जावन तुझी में आए है। मैं जड़ते डरते रहूं मेरे प्रभु, मेरे शहंशाह, मेरे रब, हे परमात्मा, हे बाजारा साईं, हे दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट भारी क्या है कि नकली मैं से जुड़कर परेशान हो रहा हूं। और क्या है? जब भी संकट आए, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नाथ असली है और मैं नकली हूं, इसलिए दुखी हो रहा हूं। बोलो, दुख मिटाने की कैसी कुंजी मिल गई? सुख की लालच हो रही तो नकली को हो रही है। असली आत्मा को सुख की लालच होती नहीं। अरे उसके सुख के लवले से तो ब्रह्मा आदि देवता, विष्णु महेश समाधिस्थ होते। असली मैं ऐसा सुख रूप है अपना। अभी आज मैं मौज में हूं क्या कि इधर आते समय दो मिनट नहीं 10-20 सेकंड असली मैं गोता मार के मैंने कहा आज पिलाओ इनको, और कुछ नहीं। अंदर इधर आने में, व्यासपीठ पे आने में 2 मिनट नहीं 20-25 सेकंड में बाहर रुक गया। असली में गोता मार के मैं कहा चलो आज इनको जरा, तो फर्क लगता है ना। और सत्संगों से आज का सत्संग है असली का, तो असली माल है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इसीलिए सत्संग करता ब्रह्मवेता का उपकार कभी नहीं भूला जा सकता। हे राम जी, ज्ञानवान का बड़ा उपकार है। हजारों जन्म के पिता माता स्नेही बंधु जो नहीं दे सकते, वो असली मैं में जगे हुए हे सतगुरु आप ही दे पाते हो। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई चित्ती शक्ति, वो बखड़ माथे जो गाए, चित्ती शक्ति को जगाओ। उसे चित्ती भी कहते, कुंडली भी कहते, गौ भी कहते, कई नाम है। सोहम नाद जगाओ, वो असली मैं हूं। नकली को छड्डा तो आप असली है। जैसे एक आपका मुंह और दूसरा आईने वाला मुंह, तो आईने वाला नकली है, आप असली है। ऐसे ही है, ये असली दिखता है लेकिन ये भी वास्तव में असली नहीं है। आप चैतन्य असली है, ये शरीर भी नकली है। ये भी प्रकृति रूपी आईने में ही दिखता है। ये मैं हूं, ये मेरा, ये मेरी नाक है। तेरी नाक नहीं है, शरीर की नाक। ये प्रकृति के गढ़े हुए घाट की नाक है, तेरी नाक नहीं। तू नकट्टा है। नकट्टा भी नहीं है, नक वाला भी नहीं है। तू तो तू है, हम है अपने आप, हर परिस्थिति के बाप है। तो एक परमात्मा सत्ता, दूसरी प्रकृति सत्ता और तीसरी नकली मैं की सत्ता। ये दुख सुख पुण्य पाप आवागमन ये नकली मैं में ही होता है, मिथ्यामय में। ये मिथ्यामय बदलता रहता है। अभी मिश्रा है, दूसरे जन्म में त्रिवेदी हो जाएगा अथवा और कुछ हो जाएगा। अभी मोहन है, दूसरे जन्म में क्या 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 हो जाएगा। अभी रखा है मोहन नाम, लेकिन नाम बदल भी देते हैं।
और नाम जन्म के बाद ही रखा जाता है। और नाम नहीं रखते तभी भी मैं जो उठता है ना, वो मैं जिस सत्ता से उठता है वो असली है, लेकिन जो उठा है अंतःकरण अवच्छिन्न में, वो नकली हो जाता है। कठिन भी बहुत है, अति सूक्ष्म है, अति पास है, और सरल भी बहुत है, क्योंकि वो परम हितैषी है असली में। रोज हमें अपनी गोद में ले आता है और रोज ठीक ठाक करके फिर सुबह खेलने के काबिल कर देता है। ओ मेरे रब, ओ मेरे गोविंद, ओ मेरे गोपाल। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा विचरण करने की सत्ता देते तुम गोविंद हो। फिर इंद्रियों को भरण पोषण करते हो गोपाल हो। फिर अच्युत हो, तुम अपनी महिमा और पद से हटते नहीं, बदलते। शरीर चुत हो जाता है, मन बुद्धि चुत हो जाते, बदल जाते, बुढ़ापे में है कुर्सी से उतरने के हो जाता, लेकिन फिर भी तुम तो ज्यों के त्यों। अच्युतम केशवम राम नारायणम। सत्संग का आश्रय लो। दुर्जना सज्जना भूयात। हे दुर्जन सज्जन बनो, सज्जन को शांति मिलो, शांत के बंधन कटो। और जिनके बंधन कटे ऐसे ब्रह्मज्ञानी खूब बनो, ताकि समाज को असली मैं के आनंद में ले आओ। भगवान ये दया करो। ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जना शांति मापन्यात्, शांतो मुच्येत बंधे व्यवा, मुक्तस्य अन्य विमुच्यते। यहाँ पे वैदिक प्रार्थना है, दुर्जन सज्जन हो जाए। नकली मैं में जो रहेगा तो दुर्जन ही हो जाएगा। खाया पिया कितना भी बड़ा दिमाग है, लेकिन कपट, धोखाधड़ी, निंदा, ये वो, दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन नकली मैं में जीते। तो बड़े बड़े होशियार लोग भी ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसे कर्म करते कि अपने लिए और समाज के लिए और भाई के लिए, पत्नी के लिए, बहन के लिए मुसीबत बन जाते। ये नकली मैं। दुर्जना सज्जनो भूयात्। हे भगवान दुर्जन सज्जन हो जाए। लेकिन दुर्जन जब चाहे तब ना, नकली मैं छोड़ना चाहे तब ना। मैं लंकापति रावण हूं, ये नकली मैं है। मैं दशरथ नंदन, छोटा सा नाम राम, असली में है। नकली चीजों को और नकली शरीर को मैं मानकर बड़ा बनना, ये रावण का रास्ता। और नकली को नकली मानकर असली में विश्राम पाना, ये राम जी का रास्ता। कंस नकली मैं को बड़ा करने में लगा है, और श्री कृष्ण असली में रोज छके रहते, तो कृष्ण की निगाहों से भी असली मैं का प्रसाद बटता है। राम जी की निगाहों से असली मैं का, राम जी जब निकलते, राम जी आए, राम जी आए, भागे भागे लोग दर्शन करते। असली मैं का आंखों के द्वारा भी अमृत बरसता है। और रावण आता, अरे रावण आयो, रे रावण आयो, भाग गए। नकली मैं इतना खूनखार होता है, इतना शोषक होता है, इतना हरामजादा होता है, कपटी, बेईमान, अहंकारी। नकली में रावण और कंस निकलते तो लोग भाग जाते हैं अपने घरों में, और कृष्ण और राम वहीं से गुजरते तो लोग, वो गाय चारा चुगना भूल जाती, बछड़े दूध पीना भूल जाते, और कान खड़े करके कृष्ण को देखते। असली मैं का ऐसा आनंद है। तुम भी घंटों भर बैठे थे, दिल्ली वाले कोई कम नहीं है, इतने अक्कल वाले घंटों भर इंतजार कर रहे। ये असली मैं में छके हुए बापू की एक झांकी हो जाए, ऐ है वसूल होया। असली में कृष्ण है, असली में राम है, असली में शिव है, असली में लीलाशाह बापू है, असली में रहीदास है, असली में जो भी है सब कुछ है। और नकली में कितना कितना भी बने तो ठीक है। ये जो कीर्तन में मजा आता है ना, तो कीर्तन करते करते नकली में बेचारा अपने को भूलता है, तब असली में की झलक आ जाती। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जिय पिंड सब तेरी रास। देख ले, पिंड बना प्रकृति से और जीव बना असली मैं की झलक से।
भगवान तुम ठाकुर तुम पैरदास, जिय पिंड सब तेरी राह। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मति तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बान। जिसको नानक जी बोलते वो तो बोले मैं दास हूं। नानक दास सदा कुर्बानी। वो ब्रह्म परमात्मा के आगे हमारा जीव तो सदा कुर्बान है। मैं मर जावा तो जीवे मेरे रब, मेरे साइया। भगवान करे कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे। समझी लाए हो, कुछ लाए हो समझी, बुद्धि पे लाए हो तो समझी भी लाए हो, समझ लो। लाड़ी समाज वाला लायो लायो चौनान बेचारा, समझी लायो, बुद्धि लायो, समझी लायो, समझ ले भाई। सुबह का भूला शाम घर आए, भूला ना कहलाए। कितने जन्मों में भूले, अब आ जाओ असली में, असली ईश्वर में। सत्संग का त्याग करना महान पाप का फल है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुण को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। ईर्ष्या को भी हम किसी से भूल कर भी ना करे। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको जाए हमारी आयु। हे प्रभु लोक के उपकार में, जाए हमारी आयु। हे प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। कीजिए
हम पर कृपा ऐसी है परमात्मा, मोह ममता रहित वे हमारी आत्मा, मोह ममता मत्सर रहित वे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, देखो जी, नकली मैं मोह ममता मत्सर वाली, असली मैं में मोह ममता और मत्सर है ही नहीं। तो ये मोह ममता रहित हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो। ये जो नकली मैं है वो शुद्ध के तरफ जाए तो फिर शुद्ध होना ही नहीं, सदा शुद्ध है। लेकिन ये निंदा, चुगली, राग, द्वेष, नाक के द्वारा मजा लो, जीभ के द्वारा मजा लो, मूत्र इंद्री के द्वारा मजा लो, ये सब नकली मैं की बदमाशी है। इसी से परेशान हो रहे। हाँ, सब छोड़ के गहरी नींद में आता है वो असली मैं का सुख है। लेकिन वहाँ अज्ञान रहता है और ध्यान भजन में असली मैं का सुख मिले, विकार गायब होने लगते। फिर विकारियों के बीच रहने वाला भी निर्विकारी नारायण में हो जाए। पति अगर असली मैं का सुख लेता है तो पत्नी निर्विकारी हो जाएगी। अगर पत्नी असली मैं के गहराई में जाती तो पति निर्विकारी हो जाएगा। देखो आनंदमयी माँ है, पति बहुत संसारी था, लेकिन माँ बहुत असली मैं में ध्यानस्थ होती थी तो पति बदल गए। ऐसे पति आध्यात्मिक होता है तो पत्नी का जीवन धन्य हो जाता। एक भी जितना भी कोई आध्यात्मिक होता है उसके संपर्क में आने वाले दूसरों का फायदा हो जाता है। आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, इतनी देर दूरी तक जो सुन रहे हैं उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस असली मैं का ये हाल है और नकली मैं तो बुरा हाल है। बस ये भगवान हम तेरे हैं, बिन फेरे हम तेरे, नकली मैं मरे, मैं मर जाऊं तू जीवे। तो पक्का कर लो, जन्म कर्म च मे दिव्यम। शरीर का जन्म हुआ है लेकिन असली मैं का जन्म नहीं है। और शरीर के कर्म अपने अहंकार पोषने के लिए ना हो, परहित के लिए हो, अपने को ईश्वर में विश्रांति। तो कर्म भी दिव्य, जन्म भी दिव्य। वह नाम वैखरी से जपे, फिर मध्यमा में, फिर पश्चंती में, फिर परा में चला जाए। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। सत्य को दुर्लभ बना दिया, ईश्वर को दूर बना दिया। आर्य समाजी को कहेंगे कि इतना यज्ञ करो, इतना ये करो, इतना हवन करो, फिर तब कहीं कर्म होगा, ईश्वर मिलेगा, तो उसको ये बात अच्छी लगी। ईसाई को बोलेंगे ईश्वर की कृपा होगी तब स्वर्ग मिलेगा और उसमें ईसा का आशीर्वाद चाहिए, तो उसको ठीक लगेगा। सीधा ईश्वर अपना आत्मा है, स्वर्ग अपना आत्मा है, कर्म का फलदाता अपना आत्मा है, कर्म का प्रेरक अपना आत्मा है, नियामक अपना आत्मा है, सब मिटने के बाद भी रहने वाला आत्मा परमात्मा है। ऐसी बात सबको गले नहीं उतरती। वास्तविक तो यही बात है। वो बुद्धों को बोलो कि बुद्ध के क्रियाकलाप के अनुसार करेंगे तब मुक्ति, तो उसको जचेगा। जिसको जैसे जैसे संस्कार पड़े उसी उसी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मानता है। वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति होती ही नहीं है। प्राप्ति तो नश्वर की होती है, ईश्वर की तो स्मृति होती है। लब्ध्वा ज्ञानम स्मृति लब्ध्वा,
ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। तो ये भगवत स्मृति होती है, भगवान तो प्राप्त है, प्राप्त सदा है, उनकी प्रीति, उनकी स्मृति, उनका ज्ञान ये होता है। लेकिन उनके अपने अपने मजहबों के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जटिल बना दिया उसको। सहज में सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्म रूप है। ऐसी कोई क्षण नहीं जो आत्मदेव या परमात्मा चेतना ना हो। उसकी अनुपस्थिति कभी हो नहीं सकती। जिसकी कभी अनुपस्थिति नहीं है वो आत्मा है, वह चेतन है। ये पाए, ये करें, वो करें, अरे ईश्वर को पाने का इरादा कर ले तो बाकी का करना। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे, गुरुओं के द्वार झाड़ू करते, बुहारी करते, अहंकार छोड़ते, असुविधाओं में रहते। हम अगर काम धंधा करके, रिटायरमेंट करके, बच्चा नाराज न हो जाए, मम्मी नाराज न हो जाए, ऐसा सोचते तो हमको ईश्वर शमशान में भी नहीं मिलते। ईश्वर के लिए चल पड़े तो चल पड़े। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे जा बैठे। सब होता है, नहीं तो जीवन इसी में पूरा हो जाता। वो न रूठ जाए, वो न रूठ जाए, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। राजा भरतरी ऐसा सोचते तो राजपाट छोड़कर कैसे जाते, और भीख मांग के रहना पड़ता था। ऐसा नहीं कि तैयार भोजन मिला, 2 टाइम गपशप लगा, आराम करते रहे। क्या कर रहे हो, बोले आश्रम में रहे, भजन कर रहे। ऐसा नहीं, भिक्षा मांगना पड़े, एक टाइम झाड़ू बुहारी करना पड़े सम्राट को, फिर भी बोले सौदा सस्ता है। राजा भरत, राजा गोपीचंद, हम भी गए तब भी देखो, फिर भी सौदा सस्ता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि फिर समय का कोई पता नहीं। मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, और संसार में गिराने वाले की भीड़ है। ऊपर उठाने वाला तो है अपना पुण्य और गुरु, बाकी सब चल मेरे भैया आजा मेरी नात में, जहां हम हैं उसी बखेड़े में जिंदगी पूरी करो। मेरा भाई भी समझाता था यहीं रहो, पत्नी साला, साले का साला भी वही अकल दे साला। घर में रह के भजन करो, घर में रह के भजन करो। तो घर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, आपा धापी, जगत की सत्यता, ये सब संस्कार रहते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा की ब्राह्मी स्थिति कैसे जगेगी? अगर होता तो राजे महाराजे राजपाट छोड़ के क्यों जाते? अभी घर में ही रह के भजन करते, इधर इतना किराया खर्च के काहे को है? आने का टाइम, जाने का टाइम, किराया, इधर क्यों आए? घर में ही भजन करते। लेकिन इधर जो उन्नति होती है, जो मन बनता है, जो संस्कार बनते, घर में अपने मन माने से नहीं होते। सीधी बात है, तभी आए। फिर गुरु साधन बताए ना, 40 दिन का अनुष्ठान करे ऐसा वैसे, तो फिर तो बहुत ऊंची स्थिति आ जाती। और फिर परमात्मा को पाने का इरादा पक्का हो जाए तो ब्राह्मी स्थिति तक यात्रा होती। कठिन नहीं है, लगन हो जाए।
लगन लग जाए ईश्वर सुख पाने की, ईश्वर ज्ञान पाने की। भगवान कैसे मिले, दुख सुख में सम कैसे रहे, संसार स्वप्ना कैसे लगे, परमात्मा अपना कैसे लगे, ईश्वर को पाने की तड़प कैसे हो। आयुष्य नाश हो रहा है, वही का वही कार्य रोज कर करके। श्री कृष्ण तो कई वर्ष एकांत में रहे थे, साधन में रहे थे, बुद्ध भी रहे थे, महावीर भी रहे थे, हम भी रहे थे। अभी भी हम कई घंटों अकेले में रहते थे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्मपद को त्याग कर ज्ञान से रहित, अपने मैं का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान से रहित जो हैं वे बड़े अभागे हैं। परिश्रम कर करके छोड़ के मर जाते, फिर गर्भ में पड़े, गर्भ मिला न मिला तो गटर में बहे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये भगवान राम के गुरु कृपा करके बोलते हैं, जो परमात्मा ज्ञान रहित हैं वे बड़े अभागे हैं। फिर से सुनाओ तो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्मपद को त्याग कर अनात्म पदार्थ की ओर दौड़ते हैं वे भी यत्न करके प्राप्त होते हैं, पर उनसे विमुख होने पर ही आत्मपद प्राप्त होता है। उसी आत्मपद को पाकर मैं शांति युक्त और हर्ष शोक से रहित हुआ हूँ। मैंने अचल पद पाया है। मैं अब अजित अविनाशी सदा अपने आप में स्थित हूँ। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने की लालच, ये चारों ही नहीं रहते हैं। क्योंकि अपने परिच्छिन्न मैं को उस अखंड व्यापक में अर्पित कर दिया। जब तक परिच्छिन्न अहम बना रहता है तब तक चिंता और भय बना रहता है। देखो, परिच्छिन्न क्या मतलब, दायरा, इतना 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 आकृति में जो भी होगा वो परिच्छिन्न होगा। एक होता है व्यापक, दूसरा होता है परिच्छिन्न। जैसे केबिन का आकाश इतना परिच्छिन्न हो गया, घड़े का आकाश और परिच्छिन्न हो गया, कान और नाक के अंदर का आकाश और परिच्छिन्न हो गया। अब आकाश अपने को इतना माने, इतना माने, घड़े से तो ये बड़ा है, लेकिन इससे तो हॉल का आकाश बड़ा है। रजोगड़ी के आकाश के आगे हॉल का आकाश क्या है, और दिल्ली के आकाश के आगे रजोगड़ी क्या होता है। और यूपी और हरियाणा के आगे दिल्ली क्या होता है। यूपी और हरियाणा का आकाश के आगे दिल्ली का आकाश क्या होता है। भारत के आकाश के आगे यूपी हरियाणा का आकाश क्या होता है। विश्व के आकाश के आगे भारत का आकाश क्या होता है, और वास्तविक आकाश के आगे विश्व क्या होता है, और चिदाकाश परमात्मा के आगे ये दिखने वाला आकाश क्या होता है। तो जितना छोटा उतना छोटा, जितना परिच्छिन्न दायरे में। दूसरा होता है अपरिच्छिन्न। तो चैतन्य आत्मा अपरिच्छिन्न है, आज शरीर परिच्छिन्न है।
ज्ञान स्वरूप ईश्वर अपरिच्छिन्न है, लेकिन इंद्रियों का ज्ञान परिच्छिन्न है। आंख देखेगी तो चखेगी नहीं, जीभ चखेगी तो देखेगी नहीं, कान सुनेंगे तो सूंघेंगे नहीं, नाक सूंघेगा तो स्पर्श नहीं करेगा। तो इनका एक 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 विषय का ज्ञान, लेकिन इनसे, इन इंद्रियों से थोड़ा व्यापक है मन। पांचों का ज्ञान मन को है, मन इंद्रियों से ज्यादा व्यापक, और मन से भी ज्यादा बुद्धि व्यापक है, विभु है, और बुद्धि से भी ज्यादा महतत्व व्यापक है, महतत्व से भी ज्यादा जीवात्मा व्यापक, और जीवात्मा से भी ज्यादा परमात्मा व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। एक पानी की लहर और समुद्र केबिन का आकाश और महाकाश। तो जीवात्मा तो केबिन बनी तो केबिन का आकाश, लेकिन है तो महाकाश ने। घड़ा बना तो घड़े का आकाश, है तो महाकाश ने। ऐसे ये शरीर बना और जीने की इच्छा हुई तो जीव नाम पड़ गया, खोलो तो कुछ नहीं। जीवात्मा भी निराकार है। बोले भगवान निराकार है कि साकार है? बोले भगवान निराकार भी है, साकार भी है। कैसे जीवात्मा निराकार है? मरते समय किसी को जीव देख निकलते दिखा क्या? आकृति दिखी क्या जीव की? जीव निराकार है, फिर भी उसका शरीर साकार है ना? तो आप साकार भी है, निराकार भी है। इसी परमात्मा साकार भी है, माया के आवरण में आते थे साकार है, तत्व रूप में निराकार है। भगवान निर्गुण है कि सगुण है? निर्गुण भी है, सगुण भी है। प्रकृति का संपर्क में होते तो सगुण, और तत्व में निर्गुण। भगवान एक है कि अनेक है? बोले एक भी है, अनेक भी है। अनेक आकृतियां रूपों में अनेक भी दिखते हैं, और तत्व रूप से देखो तो अनेक अनेक होते हुए भी एक के एक है। भगवान अपने हैं कि पराये हैं? बोलो। भगवान अपने हैं कि पराये हैं? अपने हैं। कितने दिन के लिए अपने? जितने दिन के लिए पति पत्नी अपने होते उतने दिन के लिए अपने हैं। हैं? 10 साल के लिए, 50 साल के लिए भगवान अपने? कितने साल के लिए? साल बेसाल कुछ नहीं होता। करोड़ों करोड़ों शरीर बदल जाए फिर भी वही के वही अपने, अपना आपा। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई मिनट नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं जो भगवान को, तुम अपने को छोड़ सकते क्या? जिसको कभी न छोड़ सके उसी को आत्मा बोलते, उसी को अपना बोलते। ऐसा विचार करते करते भी उसी में बुद्धि लगावे, शांत हो तो हो जाए भगवत ज्ञान। उसी के प्रेम में, उसी की शांति में आनंद मौज हो गई। नारायण हरि। तो जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे बड़े अभागे हैं, चाहे कितने भी जगत की दृष्टि से बड़े दिखे, उनका दुख नहीं मिटेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है, ईश्वर के लिए प्रेम ही नहीं है। हाँ, वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं? हे राम जी, जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे बड़े अभागे हैं, नरक में पड़ेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, सब छोड़ के अनाथ हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलता क्या आयुष्य नाश हो रही। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, करनो हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवतन। जो करना था आत्मा परमात्मा का अनुभव के लिए सेवा की, सुमरन किया जाता।
नारायण हरि नारायण हरि। ओम हरि 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 हरि। करनु हतो सो ना कियो, पढ़ियो मोह के फंद। मोह माना उल्टा ज्ञान। कहा नानक समय रम गयो, समय बीत गया, अब क्या रोवत अंध। जीवन भर जिनको संभाला वे बाल बच्चे शरीर सब छूट जाएगा, अब आगा होके मर जाना पड़ेगा। भाग्य तो उसी का जिसको गुरु की प्रसादी मिली, गुरु का कृपा मिला, गुरु का ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, वो भाग्यशाली। बाकी सब हे मुनीश्वर, ऐसा मोक्ष का उपाय मैंने देवताओं और सिद्धों के स्थान में भी नहीं सुना, ब्रह्मा के मुख से भी नहीं सुना, जैसा कि आपने उपदेश किया है। इसके श्रवण करने से फिर संशय नहीं रहता। दशरथ जी बोले, हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान जैसी संपदा कोई नहीं है। आपने भवन में ऐसी कोई संपदा नहीं ब्रह्म ज्ञान जैसी। स्वर्ग की संपदा भी कुछ नहीं, ये जो ब्रह्म ज्ञान की संपदा है। स्वर्ग की संपदा में भी अप्सरा नाचे तब सुख मिले, यहाँ तो चुप बैठे तो सुख ही सुख, मौज ही मौज। अभी तो देखा नहीं बापू का खजाना, ये तो थोड़ी झलकें देखी, बापू का पूरा खजाना देखो तो बापू बन जाओ। बापू के पास कितना खजाना है? बोले लाखे करोड़ों रुपए। अरे करोड़े विरोड़े कुछ नहीं होता, अरबे खरब, अरे कुछ नहीं। रिलायंस के पास जितना संपत्ति है वो तो कुछ भी नहीं, मेरे पास उससे भी ज्यादा है। पूरे भारत भर में जो संपदा है उससे भी ज्यादा है मेरे पास है। विश्व की सारी संपदा हो उससे भी ज्यादा है। नारायण, आत्म संपदा सबसे ऊंची। ज्ञानी दिखते हैं ऐसे, लेकिन उनकी पहुंच और उनकी आंतरिक संपदा कैसी होती कोई माप नहीं सकता। मत करो वर्णन हर बेअंत है, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने। नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। हाँ जी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता। जिनको सुंदर स्त्रियां प्राप्त, वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। ये देख ले लाला। हे राम जी, समता तो द्विधा रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है, वह तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासी का चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुहृदता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मादिक चकोर तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। ज्ञानवान महापुरुष ऐसी कांति से पूर्ण है जो कभी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं है। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी क्षीण नहीं होती। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राम जी, वे भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं या कुछ लेते देते हैं, पर सब लोग उनके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। ऐसे ज्ञानवान महापुरुष ब्रह्मा आदि के भी पूजनीय हैं। सभी उनका मान करते हैं, सब उनके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके
प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं और सब हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उनका दर्शन करके सब आह्लादित होते हैं। वे सदा शुभ आचार ही करते हैं क्योंकि वे समदर्शी हैं। समता से वे सबके सुहृद होते हैं। शत्रु भी उनके मित्र हो जाते हैं। जिनमें समता भाव का उदय हुआ है उनको अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। वे जैसी इच्छा करें वैसी ही सिद्धि होती है। हे राम जी, जिनको समता प्राप्त हुई है वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता।